ओशो की जो आध्यात्मिक शैली है, जो साधना पद्धति है, उसमें मान्यता पर आधारित नहीं है। उसमें वो नहीं कहते कि अंधश्रद्धा करो हम पर। वो कहते हैं प्रयोग करो, प्रयोग करो, अनुभव करो, जानो, मानो मत जानो। तो ऊर्जा के ऊर्जा के संदर्भ में हम जो बात करेंगे आज हम ऊर्जा का ही अनुभव करने जा रहे हैं। ऊर्जा के ही आयाम को अनुभव करेंगे। और ऊर्जा के होने का कैसा ढंग है, देखो पिछली सदी में नीत्शे ने 19वीं सदी में कहा कि भगवान मर गया है, ईश्वर मर गया है। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने, 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने देखा पदार्थ मर गया है। कैसे? पदार्थ है ही नहीं, ऊर्जा ही है। पदार्थ को खोजने गए, तोड़ते 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 उन्होंने पाया सिर्फ मात्र ऊर्जा ही है, एकमात्र ऊर्जा सत्य है। विज्ञान भी इस नतीजे पर पहुंचा और अध्यात्मविद तो पहुंचे ही। अपने भीतर जाते 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 अंतरतम में पाया कि ऊर्जा आदि शक्ति हमेशा से हमारे यहाँ कहा जाता है, आदि शक्ति ऊर्जा, ऊर्जा ही है। और इसी ऊर्जा के ही खेल है। पूरा अस्तित्व जो है ये ऊर्जा का ही तो खेल है। ये ऊर्जा के होने के दो ढंग है, एक होना और एक नहीं होना, एक अस्तित्व और दूसरा अनअस्तित्व। होना भी ऊर्जा का एक ढंग है और नहीं होना, अनअस्तित्व भी ऊर्जा का ढंग है। जब जीवन होता तो हम तो कहते तब हमें दिखती है ऊर्जा, लेकिन जब मृत्यु होती तब हमें ऊर्जा नहीं दिखती। लेकिन ओशो कहते हैं मृत्यु में भी ऊर्जा है, हमें दिख नहीं रही है। जब लहरा रही थी तब दिख रही थी, लेकिन जब शांत हो गई नहीं दिख रही। लेकिन ऊर्जा विश्राम करने चली गई, वहां भी ऊर्जा है। तो ऊर्जा के दोनों ढंग है, एक होना और दूसरा नहीं होना। फिर इसी ऊर्जा का स्वभाव है, ये ऊर्जा द्वंदात्मक दो छोर पर काम करती है। होना और नहीं होना है तो जैसे पर्वत है तो खाइयाँ भी हैं यहाँ पर, मित्रता है तो शत्रुता भी है यहाँ पर, प्रेम है तो घृणा भी है यहाँ पर। और जब ये समझ में आता है तो हमारे भीतर एक अपने आप ही एक तथाता भाव पैदा हो जाता है, एक स्वीकार भाव आ जाता है कि जीवन ऐसा है और हम लीलावत जीने की ओर अग्रसर हो जाते हैं कि जीवन, मेरी ये जो ऊर्जा है ये अपने मैनिफेस्टेशन कर रही है और जीवन ऐसा ही है। तो आसानी से जो है हमें ये स्वीकार घटित होने लगता है। फिर ये जो ऊर्जा है इसमें स्वयं के प्रति चेतन होने की एक का गुण है। ये स्वचेतन है, ये स्वयं ही स्वयं को जान सकती है, स्वचेतन है और सर्व के प्रति भी चेतन है। अपने को भी जानती है और सर्व को भी जानती है। तो स्वचेतन है और सर्व के प्रति भी चेतन है। और ये ऊर्जा जो है, हम चाहें, इसकी स्वतंत्रता है, हम चाहें तो यह ऊर्जा जो है नीचे जा सकती है, पशु के जगत तक जा सकती है, और हम चाहें यानी अचेतन हम कर सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता, हम अचेतन हो सकते हैं और चेतन भी हो सकते हैं, अति चेतन भी हो सकते हैं, भगवान बुद्ध की तरह भी हो सकते हैं और बिल्कुल पाषाण भी हो सकते हैं, पशु की तरह भी हो सकते हैं। एक बार एक बहुत ही अच्छा चित्रकार था, पेंटर था, उसे एक राजा ने बुलाकर एक विनती की, एक काम दिया उसे। कहा कि मुझे भगवान कैसा दिखता है वो चेहरा बना दो, मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान कैसा दिखता है, उसका क्या रूप होगा। तुम तो बहुत ही अच्छी आकृति उतारते हो, थोड़ा सा उसमें एक झलक तो दे सकते हो कि अपनी कल्पना से कि भगवान दिव्य चेहरा, वो दिव्य चेहरा, वो डिवाइन, वो बना दो।
मैं उसे ही देखकर शांत हुआ करूँगा। और उसने एक बच्चे की तस्वीर बनाई। एक चरवाहा था, ढूंढता रहा, एक चरवाहा उसे मिला जो कि बंसी बजाता था, बैठा हुआ था मस्त। उस चरवाहे को पकड़कर उसने रोज बैठाकर एक लंबे समय में चित्र बनाया, और वो चित्र इतना भव्य, इतना दिव्य बना कि राजा प्रसन्न हो गया। बरसों गुजर गए। बरसों गुजरने के बाद किसी ने उससे कहा कि हमें शैतान की एक आकृति चाहिए, तुम तो बहुत अच्छे पेंटर हो, शैतान कैसा दिखता है, थोड़ा अपने कला से उसे हमें उभार कर दो कि शैतान की क्या आकृति होगी। अब वो फिर खोजता हुआ गया, खोजता रहा कि कौन सा ऐसा चेहरा जिसको देखने मात्र से शैतानियत नजर आ जाए स्पष्ट। जेलों में गया, खोजते खोजते एक चेहरा उसे मिला। वो आकृतियां उभारने लगा, पेंटिंग बनाने लगा। बनाते बनाते जिस दिन पेंटिंग पूरी होने वाली थी, उस व्यक्ति जिसका वो चित्र बना रहा था, बड़ा खूंखार सा चेहरा था उसका, आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। तो पेंटर ने कहा, तुम्हारे भीतर इतना दुख, तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम तो दुष्टता की एक मूर्ति हो, तुम रो रहे हो। उसने कहा, आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। आप याद करो, आपने कभी एक चेहरे की तस्वीर बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, जो कि भगवान जैसी दिखती थी, भगवत्ता जिसमें नजर आती थी। उसने कहा, हाँ, एक बच्चा मिला था, एक चरवाहा, जिसकी मैंने फोटो बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी। उसने कहा कि आप तो भूल गए, लेकिन मैं वही व्यक्ति हूँ जिस चेहरे की आपने भगवान की मूर्ति बनाई थी पेंटिंग, वही व्यक्ति मैं हूँ। आज उसी चेहरे को आप शैतानियत का एक रूप बताकर पेंटिंग बना रहे हैं। मैं दुखी हूँ इस बात से कि मैं क्या से क्या हो गया। हमारे भीतर यह संभावना है, हर एक व्यक्ति की ऊर्जा जो है, अगर नीचे के चक्रों में जीते हैं हम, तो हम अंधेरे में जीते हैं, मूर्छा में जीते हैं, और अपनी जीवन को हम नर्क बना सकते हैं, हम शैतान की मूर्ति बन सकते हैं। हमारे भीतर दोनों शक्तियां मौजूद हैं, आसुरी शक्ति भी और दिव्य शक्ति भी, दैवी शक्ति भी। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, दैवी संपदा और आसुरी संपदा, हम दोनों, हमारे भीतर दोनों संभावनाएं। अब हम किस पर ध्यान दे रहे हैं, कहाँ अपनी ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं, ये स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। उन्होंने दैवी संपदा के भी पूरे गुण लक्षण बताए हैं और आसुरी संपदा के भी लक्षण बताए हैं। हम अपने आप को आंक सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो अगर हम दिशा सोचें, तो जब हम निचले चक्रों में जीते हैं, तब हम मूर्छा में जीते हैं, और उस मूर्छा में हम निश्चित रूप से हमारी दिशा भगवत्ता की ओर नहीं हो सकती। अगर हमें भगवत्ता की ओर जाना है, अपनी चेतना का निखार करना है, अपने जीवन की संपदा को पाना है, अपनी संभावना को खिलाना है, तो हमें सहस्त्रार तक जाना होगा। स्वयं का बोध, हमने कहा ना कि स्वयं के प्रति स्वचेतन हो सकती है ये ऊर्जा। तो कहाँ से स्वचेतन होगी? जब ये ऊर्जा जब आज्ञा चक्र पर आती है, तो एक जीवन में कमांड आता है और स्वयं के प्रति अब चेतना शुरू होती। स्वचेतन होना बिल्कुल आसान हो जाता है। और जब सहस्त्रार पर जाती है, तब यहाँ से सर्व के प्रति चेतन हो सकती है। जब स्वयं के प्रति चेतन होती है, जब हम अपने भीतर जाते हैं, तो पाते हैं कि देयर इज नो सेल्फ, हम हैं ही नहीं, हम नहीं हैं। और क्या है? बस वो विराट है, एक विस्तार है, विराटता है, सर्व है। परमात्मा कह लो, भगवत्ता कह लो, अस्तित्व कह लो, ब्रह्म कह लो, गोविंद कह लो, हरि कह लो। मैनिफेस्टेशन प्रकाश के रूप में हो सकते हैं, ओंकार के रूप में हो सकते हैं। यही ऊर्जा विभिन्न रूपों में है, लेकिन हम शुद्ध ऊर्जा के रूप में इस सत्र में उस भगवत्ता
के शिखर पर पहुँचेंगे। तो आए ओशो ने, और हाँ, इस ऊर्जा का गुण साक्षी होना है और ओशो ने इसकी कला हमें दी है। तो इस गीत के द्वारा हम ओशो के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करेंगे। आप लोग सब बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए रिपीट करिएगा। बहुत सुरीला और बहुत सुंदर गाते हैं। ये साक्षी भाव का पैमाना, ये साक्षी भाव का पैमाना, सबको ओशो का नजराना, सबको ओशो का। पहले जागो स्वयं के प्रति, पहले जागो, पहले जागो स्वयं के प्रति, फिर जग के प्रति भी जग जाना। जय ओशो, जय जय ओशो, जय ओशो, जय जय ओशो। होश रहे तल्लीन रहो, सदा प्रेम में लीन रहो, खोजो भीतर का खजाना। जय ओशो, जय जय ओशो, जय ओशो, जय जय ओशो। दुनिया को स्वीकार करो, खुद से भी तो प्यार करो, दुनिया को स्वीकार करो, खुद से भी तो प्यार करो, सम्यक दृष्टि को अपनाना। जय ओशो, जय जय ओशो, जय ओशो। सृजन से जीवन का वंदन, गायन वादन और नर्तन, नित्य अहोभाव में मुस्काना। नित्य अहोभाव में मुस्काना। जय ओशो, जय जय ओशो, तन मन को मंदिर माना, द्वार इंद्रियों को जाना, चाहे कोई समझे दीवाना। जय ओशो, जय जय ओशो। शांत सजग हो गौर से सुन, गूंज रही अनहद की धुन, खुला राम नाम का मैं खाना। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जय ओशो, जय जय ओशो।
जय ओशो, जय जय ओशो।